क्या आपने कभी सोचा है कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को नन्ही उंगलियों से पकड़कर चलना सिखाया, जिन्हें गिरने से पहले संभाल लिया, जिन्होंने अपनी खुशियों की परवाह किए बिना अपने बच्चों का हर सपना पूरा किया, वही माता पिता अपने जीवन के सबसे नाजुक दौर में खुद को अकेला क्यों पाते हैं? क्यों उम्र के उस मोड़ पर जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने परिवार के सहारे की जरूरत होती है, तब उन्हें घर से दूर एक अनजान जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है? क्या यह केवल परिस्थितियों का परिणाम है या फिर यह समाज की बदलती मानसिकता की एक भयावह तस्वीर? जिस घर में एक समय उनकी हंसी गूंजती थी, वही घर आज उन्हें पराया क्यों लगता है? जिन दीवारों ने कभी उनकी दुआओं को सुना था, वे अब उनके दर्द की गूंज क्यों नहीं सुन पाती? बेटे और बहू जो कभी उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते थे, वे अब उनकी मौजूदगी से परेशान क्यों होने लगे? क्या माता पिता के हिस्से में बस एक जिम्मेदारी का एहसान ही लिखा होता है, जिसे पूरा होते ही वे बोझ समझ लिए जाते हैं? समाज के इस बदले हुए रूप को देखकर मन सवालों से भर जाता है। क्या वाकई माता पिता की नियति अब यही बन गई है? क्या आज का दौर इतना निर्मम हो चुका है कि अपनों के बीच रहना भी बुजुर्गों के लिए एक सपना बन गया है? या फिर यह सब हमारी सोच में आई एक गंभीर खामी का नतीजा है, जिसे वक्त रहते सुधारना बेहद जरूरी है? यह सिर्फ कुछ परिवारों की नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज की एक कड़वी सच्चाई बनती जा रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। ऐसी सच्चाइयां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम सच में सही दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया की ओर जा रहे हैं जहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं बची। अगर आप सोचते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना केवल उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए किया जाता है, तो शायद आप अभी भी इस सच्चाई से अनजान हैं। कई बार यह मजबूरी होती है, लेकिन कई बार यह सिर्फ एक बहाना बन जाता है ताकि जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाया जा सके। क्या यही वो संस्कार हैं जिन पर हमारे समाज की नींव टिकी हुई थी? क्या यही वह भविष्य है जिसकी कल्पना हमने की थी? आज हम आपको उन अनकही कहानियों से रूबरू कराने वाले हैं जो सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन माता पिता की असली तकलीफ हैं, जिनके हिस्से में बस इंतजार और उदासी बची है। कुछ कहानियां आपको रुला देंगी, कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और कुछ आपके अंदर सोई हुई संवेदनाओं को फिर से जगा देंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बदलाव रोका जा सकता है? क्या हम अपने माता पिता को वही प्यार, वही सम्मान और वही अपनापन वापस दे सकते हैं जिसके वे सच्चे हकदार हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चलो एक कहानी से समझते हैं। प्यार से शुरू, तिरस्कार पर खत्म। रामलाल जी के जीवन का सबसे सुखद क्षण वह था जब उनके इकलौते बेटे राहुल की शादी हुई। घर खुशियों से गूंज उठा था। रिश्तेदारों की भीड़, घर में रोशनी थी, ढोल नगाड़ों की थाप, हर तरफ हंसी ठिठोली। रामलाल जी का दिल गर्व और संतोष से भर गया था। जब उन्होंने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया तो आंखें खुशी से छलक पड़ी। उन्होंने सोचा, अब मेरा बेटा अकेला नहीं रहेगा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे रहे। बेटे बहू सेवा में लगे रहते। बहू उनके लिए चाय बनाकर लाती, बेटे को रोज उनके पैर दबाने की आदत थी। रामलाल जी को लगने लगा कि उनकी जिंदगी संवर गई है। उन्हें यकीन था कि जैसे उन्होंने राहुल का बचपन संभाला, वैसे ही राहुल और उसकी पत्नी उनके बुढ़ापे की छाया बनेंगे। मगर वक्त के साथ यह मोहभंग होता गया। धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो बहू रोज पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी, अब वह उनके सामने कम ही आती थी। बेटा भी अक्सर व्यस्त रहने लगा। रामलाल जी इसे वक्त का असर समझकर नजरअंदाज करते रहे, मगर बदलाव इतना मामूली नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। एक दिन रात के खाने के बाद जब रामलाल जी अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने बेटे बहू की धीमी बातचीत सुनी। बेटे की आवाज आई, पापा आप पुराने जमाने के इंसान हैं, हर चीज में दखल देते हैं, मुझे अपने हिसाब से जीने दो ना। बहू ने भी हामी भरी, हाँ, और वैसे भी घर का खर्च बढ़ता जा रहा है, हमें अपने भविष्य के लिए सोचना होगा। रामलाल जी के कदम वहीं ठिठक गए। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ।
क्या यह वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी, जिसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, जिसकी हंसी उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख थी? कुछ ही हफ्तों बाद एक दिन बेटे ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, पापा, आपके लिए हमने एक बहुत अच्छी जगह देखी है, वृद्धाश्रम। वहां आपके जैसे और भी लोग होंगे, अच्छी देखभाल होगी। रामलाल जी कुछ क्षणों तक बेटे के चेहरे को देखते रहे। उनकी बूढ़ी आंखों में एक ऐसी तकलीफ थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जिस बेटे की किलकारियों को सुनकर उन्होंने अपने संघर्षों को भुला दिया था, आज वही बेटा उन्हें अपने ही घर से दूर भेज रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या माता पिता का स्नेह अब केवल एक दायित्व बनकर रह गया है? क्या जिन बच्चों के लिए माता पिता पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, वे उन्हें बुढ़ापे में बोझ समझने लगते हैं? रामलाल जी अकेले नहीं थे। यह कहानी हर उस माता पिता की है जो अपने ही घर में अजनबी बना दिए जाते हैं। चलिए अब एक और सच्चाई की परत खोलते हैं। समाज में बदलते मूल्य। समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रही हैं इंसानी प्राथमिकताएं। पहले जहां परिवार एक साथ मिलकर रहता था, 4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे अपनी जड़ें मजबूत किए हुए होती थीं, वहीं अब घर छोटे होते जा रहे हैं। दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं और रिश्ते डिजिटल स्क्रीन तक सीमित हो चुके हैं। आज की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हर कोई व्यस्त है, करियर बनाने में, नए अवसर तलाशने में, अपनी दुनिया को और बड़ा करने में। बेटे बहू के लिए जिंदगी अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके सपने और महत्वाकांक्षाएं उन्हें हर दिन नए रास्तों पर धकेल रही हैं। वे अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं, और इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं वे माता पिता जिनकी परवरिश के बिना यह सब संभव ही नहीं था। अब रात के खाने पर बातचीत नहीं होती, बल्कि मोबाइल स्क्रीन की चमक होती है। अब कोई चिट्ठियां लिखकर हालचाल नहीं पूछता, बस व्हाट्सएप के 2 ब्लू टिक यह जताने के लिए काफी हैं कि मैसेज पढ़ लिया गया है। पहले माता पिता का आशीर्वाद दिन की शुरुआत होती थी, अब दिन की शुरुआत ईमेल और मीटिंग से होती है। संयुक्त परिवारों का ढांचा अब बिखर चुका है। अलग अलग शहरों में नौकरी और आधुनिक जीवन शैली ने एकल परिवारों को बढ़ावा दिया है। इसमें सबसे अधिक नुकसान उन बुजुर्गों का हुआ है जो धीरे धीरे अपने ही घर में मेहमान बनते जा रहे हैं। पहले जिनके बिना घर अधूरा लगता था, आज वही घर से बाहर कर दिए जाते हैं। आधुनिकता की इस चकाचौंध में कहीं न कहीं जड़ें कमजोर हो रही हैं। अब परंपराएं किताबों में बंद हो रही हैं, संस्कार सिखाने वाला कोई नहीं बचा है और बुजुर्गों की अहमियत सिर्फ औपचारिक बातचीत तक सीमित हो गई है। क्या यह प्रगति है या फिर समाज में आती एक नई तरह की अंधकारमय स्थिति? माता पिता जिनके लिए बच्चों की एक हंसी दुनिया की सबसे कीमती चीज हुआ करती थी, आज वे खुद उनके लिए एक बोझ बन चुके हैं। एक समय था जब पिता घर लौटने में देरी करता तो बच्चा दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता था, और आज वही पिता दरवाजे पर खड़ा घंटों अपने बेटे के फोन का इंतजार करता है। बदलते वक्त के साथ हमारी जरूरतें और प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमें अपने माता पिता की जरूरतें भूल जानी चाहिए? क्या हमें उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था? क्या सच में आधुनिकता का मतलब रिश्तों को भुला देना है? शायद इस पर सोचना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और जो आज कर रहे हैं वही कल हमारे साथ भी होगा। चलिए अब एक और सच्चाई की परत खोलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब माता पिता खुद चुनते हैं वृद्धाश्रम, समय बदल रहा है और रिश्तों की परिभाषाएं भी। जहां कुछ माता पिता बुढ़ापे में अपने बच्चों की उपेक्षा का शिकार होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो खुद अपने लिए एक नई राह चुनते हैं। यह कहानी है सुमित्रा देवी और रमेश बाबू की, जिन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। सुमित्रा देवी और रमेश बाबू की पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे विक्रम के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे विक्रम का भविष्य सुनहरा बन सके। पढ़ाई के लिए बेहतरीन स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी और फिर विदेश में उच्च शिक्षा, इन सब के लिए उन्होंने अपनी खुशियों को ताक पर रख दिया। जब विक्रम की शादी हुई तो सुमित्रा देवी बहुत खुश थीं। उन्हें लगा अब उनका परिवार पूरा हो गया। मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं।
बेटे के पास समय कम होता गया, बहू अपने करियर और लाइफस्टाइल में व्यस्त हो गईं और दोनों बुजुर्ग एक कोने में सिमटने लगे। शुरुआत में दोनों ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर में उनकी मौजूदगी बस एक औपचारिकता बन गई। बेटे बहू का प्यार कम नहीं हुआ, मगर प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे सिर्फ घर की चारदीवारी में सिमटकर नहीं रह सकते। इसी सोच ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। एक दिन सुमित्रा देवी ने रमेश बाबू से कहा, क्यों न हम अपने लिए कुछ सोचें? क्यों न हम कहीं ऐसी जगह रहें जहां हमारे जैसे लोग हों, जहां हम खुलकर जी सकें। यह बात रमेश बाबू के दिल को छू गई। उन्होंने खुद वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। लेकिन यह कोई दुखद कहानी नहीं थी, यह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब वे एक ऐसे वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां उनके जैसे कई और बुजुर्ग भी हैं। वे अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, किताबें पढ़ते हैं, योगा करते हैं, नई चीजें सीखते हैं। सबसे बड़ी बात, वे खुद को अकेला नहीं महसूस करते। उन्होंने अपने बेटे को पूरी स्वतंत्रता दी, बिना किसी शिकवे शिकायत के। सुमित्रा देवी कहती हैं, बुढ़ापा किसी पर बोझ बनने के लिए नहीं होता, यह खुद को फिर से जीने का मौका होता है। हमने अपने बेटे को उसका जीवन जीने दिया और बदले में हमने भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखा। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हमें हालात को ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर वक्त आ गया है कुछ बदलने का? हमारा समाज, जो कभी संयुक्त परिवारों की मजबूत नींव पर टिका था, अब धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। सवाल यह है कि हम इस बदलाव को कैसे अपने मूल्यों के साथ संतुलित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां 3 पीढ़ियां साथ रहती हैं, जहां दादा दादी अपनी कहानियों से बच्चों को संस्कारों की सीख देते हैं, जहां माता पिता अपने बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद समझते हैं। ऐसा घर कितना सुकून भरा होगा, जहां हर उम्र का व्यक्ति अपनी जगह महसूस करे, जहां बुजुर्गों को अकेलेपन का डर न हो और युवा पीढ़ी उन्हें सम्मान और प्यार दे। क्या यह असंभव है? बिल्कुल नहीं। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं, उनकी खुशियों के लिए खुद को मिटा सकते हैं, तो क्या बच्चे उनका थोड़ा सा ख्याल नहीं रख सकते? क्या करियर, दौलत और आधुनिक जीवन शैली इतनी अहम हो गई है कि जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया जाए? संयुक्त परिवारों की संस्कृति को फिर से अपनाने की जरूरत है। अपने व्यस्त जीवन में से माता पिता के लिए थोड़ा समय निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर माता पिता को सिर्फ सम्मान और प्यार की दरकार होती है, कोई महंगी गिफ्ट या बड़ी सुख सुविधाएं नहीं। बस इतना कि उन्हें महसूस हो कि वे अब भी परिवार का एक अनमोल हिस्सा हैं। अगर माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे अब अतिरिक्त हो गए हैं। उनके अनुभव, उनकी सलाह, उनका स्नेह, ये सब एक परिवार के लिए अमूल्य हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ी सी परवाह दिखाएं, तो न केवल वे खुश रहेंगे, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी भी यही सीखकर बड़े होंगे। आखिरकार, यह सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि वे बच्चों के लिए सब कुछ करें। यह भी बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे माता पिता का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें और उनके बुढ़ापे में सहारा बने। अब सोचिए, आप किस तरफ खड़े होना चाहेंगे? उन लोगों में जो अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, या उन लोगों में जो उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं? क्योंकि याद रखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता। आज आप जिस फैसले को मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही फैसले आपके अपने जीवन पर असर डाल सकते हैं। क्या इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया? क्या आपको भी वो दिन याद आ गए जब बचपन में गिरने पर माँ ने गोद में उठाया था, जब डर लगने पर पिता ने सीने से लगा लिया था? आज अगर वो बूढ़े हो गए हैं, अगर उनकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही, अगर उनके हाथ कांपने लगे हैं, तो क्या ये उनका अपराध है? नहीं, ये तो बस जीवन का चक्र है जो हर किसी को गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जब उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो आज हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमने इस वीडियो में कुछ सच्चाइयां देखी, कुछ दर्द महसूस किया, कुछ ऐसी कहानियां सुनी जो हमारे समाज का आईना है।
लेकिन यह आईना सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सोचने और बदलने का मौका देने के लिए भी है। जब हम माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने की खबरें सुनते हैं तो अक्सर एक ठंडी प्रतिक्रिया देते हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम वाकई अपने आसपास ऐसे हालात बनने से रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगी है? अगर आज हम अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करेंगे, अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो यही संस्कार हमारी अगली पीढ़ी भी अपनाएगी। याद रखिए, जीवन में जो हम बोते हैं वही काटते हैं। अगर हमने अपने माता पिता को उपेक्षा दी, अकेलापन दिया, तो कल हमें भी वही मिलेगा। लेकिन अगर हमने प्यार और सम्मान दिया तो हमें 2 गुना मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिल में अपने माता पिता के लिए प्रेम और सम्मान की भावना पहले से अधिक बढ़ गई है, तो इसे वहीं तक सीमित मत रखिए। इसे शब्दों में, भावनाओं में और सबसे जरूरी अपने कर्मों में दिखाइए। एक छोटी सी शुरुआत करें। माँ बाप के पास बैठकर उनसे उनके बचपन की कहानियां सुनें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी पसंद नापसंद को समझें, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आपके कुछ पल का साथ उनके लिए सबसे बड़ा सुख होगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ अपने दिल में मत रखें। इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, उन तक पहुंचाएं जो इस हकीकत से अनजान हैं या फिर अनदेखा कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और संवेदनशील मुद्दों पर बात कर सकें। क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है और शायद आपकी यह सोच किसी और के दिल को भी छू ले। तो चलिए मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां माता पिता का सम्मान केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी खुशी हो।